एक बार फिर से यश की फिल्म टॉक्सिक पोस्टपोन्ड हो चुकी है और ये पहली या दूसरी बार नहीं हो रहा है कि जब इनकी फिल्म पोस्टपोन्ड हुई है। ये तीसरी बार है जब टॉक्सिक पोस्टपोन्ड हुई है। पिछली बार का तो समझ आता है कि उस टाइम धुरंधर 2 थी तो इन्हें कम्पीट नहीं करना था और डेफिनेटली वो कम्पीट भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनका इतना सारा पैसा लगा है तो वो एक सोलो रिलीज एक्सपेक्ट करते हैं और उन्हें अपना प्रॉफिट भी निकालना है। भले ही उस टाइम उन्होंने जो भी रीजन दिया हो अपना मिडल ईस्ट वाला, लेकिन हम सभी को पता है कि उसके पोस्टपोन के पीछे कहीं ना कहीं धुरंधर 2 का भी बहुत बड़ा हाथ है। चलिए इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी टॉक्सिक की हाइप काफी अच्छी खासी बनी हुई थी और ये एक सही टाइम था कि अपनी मूवी को रिलीज करने का, जब उन्होंने अपनी डेट भी फिक्स करी हुई थी फिर भी उन्होंने इसको पोस्टपोन की। तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी कुछ समय पहले रामायणा सिनेमा कॉन में गई थी जहाँ पे टॉक्सिक का भी 15 से 20 मिनट का फुटेज दिखाया गया है, जिसको देखकर वहाँ के लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर आप रामायणा के इंटरव्यू देखोगे तो आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि वहाँ पे टॉक्सिक का भी जिक्र जरूर से हो रहा है। तो रामायणा के साथ साथ टॉक्सिक का भी एक काफी अच्छे लेवल पे प्रमोशन हुआ है और इसी बात का फायदा एज अ प्रोड्यूसर यश उठाना चाहते हैं। और उठाए भी क्यों ना, जब उन्होंने ये मूवी इंग्लिश में शूट की है, और मैं यहाँ पे शूट कह रहा हूँ, डब नहीं। तो वो चाहते हैं कि इस मूवी को वो एक ग्रैंड लेवल पे रिलीज करे और रिलीज करने के लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफी सारा समय चाहिए होता है। ये काम 3 से 4 हफ्ते में नहीं होने वाला है। और ये फिल्म 4 जून को आने वाली थी, जिसमें सिर्फ 1 महीने का ही समय रह गया था। तो ये सारे काम इस 1 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। हालांकि इस फिल्म की पूरी शूटिंग हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन भी पूरा हो चुका है, यानी कि ये फिल्म पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो क्या इनका ये मूव सही है? तो देखो, इंडिया के अंदर जब कोई मूवी बार बार लगातार पोस्टपोन होती है तो उसकी हाइप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगती है या फिर खत्म हो जाती है। वो वेट कर करके उस मूवी का उसको खुद ही अपने दिमाग से भुला देते हैं। लेकिन ये यश की मूवी है तो शायद हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि यश का फैन बेस बहुत बड़ा है। लेकिन इस मूव का रिस्क भी उतना ही बड़ा है। और क्या ओवरसीज से उतना पैसा आ सकता है जितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ओवरसीज से पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसा रिएक्शन हमें सिनेमा कॉन से देखने के लिए मिला है, ऐसा हो सकता है कि ओवरसीज से कुछ माइंड ब्लोइंग नंबर्स आ जाए, उतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चला जाए जितना ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। हर फिल्म प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, जितना पैसा वो कमा सके उतना कमाए, ऑडियंस से जितना पैसा वो खींच सके उतना खींचे, चाहे वो इंडिया से हो या बाहर के देशों से। इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। अब इन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले तो लिया है, लेकिन देखते हैं कि इनका रिस्क फायदेमंद होता है या नहीं। और बात करें इसके न्यू रिलीज डेट की, तो इतना तो कंफर्म है कि ये रामायणा से पहले ही आएगी, लेकिन शायद ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन की जो मूवी है उसके बाद आएगी, यानी कि ये मूवी अगस्त में आ सकती है। बस अब देखते हैं कि यश का ऐसा प्रोड्यूसर फैसला कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है और उनकी मूवी कितना ज्यादा कमाल करती है। तो आप लोग भी कमाल कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।